हेलो एवरीवन, वेलकम टू CMP हैकर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DLED प्रथम सेमेस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज हम चर्चा करेंगे हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न यानी MCQ टाइप क्वेश्चंस की। ठीक है, तो आज हम ये हमारा जो पार्ट 1 है, इसमें आज हम क्वेश्चन जो हैं 20+ करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद पार्ट 2 में हम 50 तक क्वेश्चंस को ले जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारे क्वेश्चंस को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये पार्ट 1 है ये पहले पसंद आएगा। ठीक है, तो अभी हम हिंदी का जो हमारा छठा प्रश्न पत्र है, इसके लिए हम यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है मूल स्वर हैं। मूल स्वर हैं आ, ई, उ या फिर अ, ई, उ, री या फिर ऑप्शन सी ए ओ या आ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो एकदम राइट हो जाएगा, यानी अ, ई, उ और री, ये हैं मूल स्वर। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? किन वर्णों को अर्ध स्वर मतलब आदि स्वर कहा जाता है? देखो, या और वाह है, या और वाह है, या फिर रा और ला है, यहाँ पे डा और ढा है, या छा और जा है। तो यहाँ पे जो अर्ध स्वर है वो या और वाह यानी ऑप्शन आ जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न संख्या 3। ठीक है, निम्न अक्षर में महाप्राण है। महाप्राण का है, चा है, हा है या है? तो देखो, महाप्राण है इसमें हा। ठीक है, हा मतलब शाह ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? वानर है, पट है, क्षेत्र है, मिष्ठान है। देखो, यहाँ पे जो और सभी शब्द हैं वो थोड़े अशुद्ध हैं। क्षेत्र तो काफ़ी ज़्यादा अशुद्ध है। ठीक है, मिष्ठान भी अशुद्ध है, पट भी अशुद्ध है। ठीक है, वानर जो शब्द है एकदम शुद्ध तरीके से लिखा गया है। ठीक है, तो जंगम, यहाँ पे जंगम जो है, जंगम का विलोम शब्द बताना है। तो जंगम का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? पुष्ट होता है, स्वाथर होता है, स्थिर होता है, पूर्ण होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर लग रहा है मुझे वो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी ही राइट है। यस, ऑप्शन बी हमारा जो है वो एकदम राइट है। 5 का ऑप्शन बी, जंगम का जो विलोम शब्द है वो स्थावर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है, कितनी होती है? 2 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर 4 होते हैं, या 6 होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये होते हैं अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, इसके बाद है स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, ये बताना है यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 24, 25, 33, 51। ठीक है, तो यहाँ पे 25 जो है एकदम राइट हो जाएगा। 25 व्यंजन जो होते हैं वो स्पर्श व्यंजन होते हैं, वो 25 होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन महाप्राण नहीं है? का है, का, घा, ठा, फा, इनमें से महाप्राण का नहीं है। का महाप्राण नहीं है, घा महाप्राण है, ठा महाप्राण है, फा भी महाप्राण है, लेकिन का यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्रश शब्द का विलोम है। क्रश जो शब्द है उसका विलोम हमें बताना है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट होगा? दृढ़ होगा, कठोर होगा, स्थूल होगा, या मजबूत होगा? क्रश, क्रश जो शब्द है उसका विलोम शब्द होगा स्थूल। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, ऑप्शन सा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर, इनमें से भाषीय कौशल नहीं है? लेखन, गद्य, पठन, वाचन। देखो, इनमें से भाषीय कौशल नहीं है, वो है गद्य। गद्य जो है वो भाषी कौशल नहीं है। ठीक है, इसके बाद है छा
का निर्माण किन दो वर्णों के मेल से हुआ है? छा जो शब्द है उनका किन दो वर्णों के मेल से हुआ है, किन दो व्यंजनों के मेल से हुआ है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा, यानी का और शा, का आधा प्लस शा से मिला है, से बना है छा। ठीक है, छा बना है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर यार अलावा जो थे वो व्यंजन कौन से थे? अंतस्थ व्यंजन थे। यहाँ पे ऑप्शन बी हमें एकदम पढ़ते ही पता चल गया। ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था अभी। ठीक है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की जो संख्या होती है वो कितने होते हैं? 33 होते हैं, 41 होते हैं, ठीक है, 40 होते हैं, 36 होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? 33, ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद है भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई तो स्वर, व्यंजन, ध्वनि या वर्ण। तो देखो, भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई होती है वर्ण। वर्ण ही नहीं होंगे तो फिर आगे बोलोगे ही क्या, या फिर लिखा ही कैसे जाएगा? वर्ड नहीं होंगे तो। ठीक है, तो सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है वर्ड। ओके, भाषा अभिव्यक्ति के साधन बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आ और बा दोनों। देखो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा, बोलकर और सुनकर भी। ठीक है, भाषा अभिव्यक्त करते हैं और लिखकर और पढ़कर भी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। वर्ण बा का उच्चारण स्थान है। वर्ण जो बा है, वा जो है उसका उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ होता है। ठीक है, आप वाह को एक बार रिपीट करके देखो, फिर बताओ क्या आ रहा है। ओष्ठ से ही तो ले रहे हो, वाह। बाबा जब बोलते वाह, तो ओष्ठ हमारे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ला वर्ड का उच्चारण स्थान, ला यहाँ पे तालव्य का यूज़ हो रहा है। ठीक है, ला। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। निम्न में से हास्य ध्वनि है? ए, आ, ओ, ई जो शब्द है वो हास्य है। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से हास्य स्वर नहीं है? आ, ई, उ, री, ये हास्य होते हैं। ठीक है, आ, ई, उ ये हास्य है। ठीक है, जो बड़ा आ है, आ, ये हमारा हास्य स्वर नहीं है, ये दीर्घ स्वर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। शुद्ध शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है वाचन शिक्षण द्वारा, लेखन शिक्षण द्वारा, आ और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का जो विकास होता है वो वाचन शिक्षण के द्वारा और लेखन शिक्षण के द्वारा, दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। भाषा के नियम का प्रारंभ किया। एक बार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 को पढ़ रहे। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम थे, ठीक है, भाषा के ध्वनि के जो नियम थे उनका प्रारंभ किसने किया है? ग्रामसन ने किया, ग्रियर्सन ने, या फिर भोलानाथ तिवारी ने, या फिर चार्ल्सकी ने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्रियर्सन। ठीक है, ग्रियर्सन, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हिंदी में कितनी बोलियां प्रचलित हैं? हिंदी जो होती है उसमें कितनी बोलियां प्रचलित हैं? वो हैं हमारी 3 हैं, 18 हैं, या फिर 12 हैं, या फिर अनगिनत हैं। ठीक है, तो हिंदी जो होती है उसमें 18 बोलियां जो हैं हमारी प्रचलित हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। आज हमने 22 क्वेश्चन अच्छे से तैयार किए। ये क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लिखिएगा और इनको अच्छे से लिख कर याद भी कर लेना। ठीक है, बाकी आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। DLED की और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो। बाकी आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जा कर के हमारे
और भी वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम जानेंगे आगे के क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।